योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 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 ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। 3 बार हम ओम शांति के महामंत्र का जाप करेंगे। उसके पश्चात आज के राजयोग के सत्र को आरंभ करेंगे। 3 बार आप सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज के इस सत्र में आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजयोग के बारे में जानेंगे कि क्या है राजयोग। ठीक, राजयोग क्या है और कैसे हम उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम आज के इस सत्र में जानेंगे, देखेंगे। इसके पूर्व सबसे पहले जिसने ये राजयोग हम बच्चों को सिखाया है, उस प्यारे पिता परमात्मा का हम आज के इस सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आप आए और आप ही आकर अपने बच्चों को अपना पता तो दिया ही, लेकिन साथ साथ कैसे आपसे मिलन मनाना है ये भी आज आप आकर हमको सिखा जाए। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलतियां तो हमसे हो रही थी, तो इसीलिए आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि राजयोग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि राजयोग जो है, राजयोग भारत का सबसे प्राचीन योग माना गया है। सबसे प्राचीन योग, जिसको सीखने के लिए देश विदेश से भी लोग भारत आते हैं कि राजयोग क्या है। दुनिया में कई साधु संत भी कहते हैं ना, आपके जीवन में राजयोग है, आपके रेखाओं में राजयोग है। तो ये राजयोग होता क्या है, राजयोग का अर्थ क्या है? राज प्लस योग। राज का मतलब होता है, राज का अर्थ होता है रहस्य, सीक्रेट।
और राज का मतलब होता है राजा या राजघराना। ठीक है, तो ये है राज का मतलब। राज का अर्थ है रहस्य। क्या रहस्य? 2 दिन से आपने रहस्य को जाना। हम्म, किस रहस्य को जाना? सबसे पहले आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि मैं कौन हूं। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। कहाँ निवास करती? मस्तक के बीच में आत्मा निवास करती। तो आपने इस रहस्य को जाना कि आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ठीक है। सेकंड, फिर आपने इस रहस्य को भी जाना कि अब जैसे मैं आत्मा हूं, ऐसे ही मेरे परम पिता परमात्मा भी है। ठीक, तब तो कनेक्शन हो सकता है ना। तो इसलिए राजयोग में रहस्य को जानना होता। कहते ना दुनिया में राज की बात बता रहे हैं, तो आज भी हम आपको राजयोग में राज की बात बताते हैं कि वास्तविक में आप एक आत्मा हो। ये सीक्रेट है। अभी तक हम जी तो रहे थे लेकिन देह में फंसे पड़े थे। आज हमने जाना कि वास्तविक में मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और मेरे पिता परमात्मा है। फिर सेकंड, राज का मतलब, राज मतलब होता राजा या राजघराना। तो राजा बनना है हमें। किस पर राज्य करना है? घर वालों के ऊपर नहीं, मित्र संबंधी के ऊपर नहीं। किस पर राज्य करेंगे? अपने मन पर राज्य करेंगे। ठीक है, मन पर राज्य करना बहुत आवश्यक है। नहीं राज्य किया तो कहते ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जीत पानी है हमको। फिर सेकंड, योग शब्द का अर्थ है जोड़, कनेक्शन। कहते ना इनका योग बना, ऐसा योग बना, तो हमने भवन निर्माण कर लिया, तब भूमि पूजन करवा ली, तब ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो गया। तो जिस प्रकार आप देखेंगे वियोग का अर्थ है बिछड़ना, ठीक इसी प्रकार योग का अर्थ है मिलना। तो यहाँ पर किसका किसके साथ मिलन? किसके साथ मिलन? मुझ आत्मा का उस परम आत्मा के साथ मिलन। इसी को ही राज योग कहा गया। पहले राज को जाना, फिर योग लगाया। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? एक बार हाथ उठा के बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी को। इसके पश्चात राजयोग क्या है? ये राजयोग क्या है? कैसे करें हम राजयोग? राजयोग एक आंतरिक जगत की यात्रा है। और ये यात्रा हमें कैसे करनी, कैसे भगवान को याद करना है? तो यह यात्रा हम मन की शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, ये मन ना हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे कल परसों हमने देखा था ना कि हमने किस्मत को बस में किया है, तो बस में कैसे करेंगे? जब मन मेरे कंट्रोल में होगा। तो इस प्रकार से कहा कि ये यात्रा मन की शक्ति के द्वारा करते। कैसे करते हैं? एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए। जैसे मान लीजिए आज आपका दोस्त कहीं अमेरिका में है, हांगकांग में है, दुबई में है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, जहां कहीं भी है। तो जब भी आपको याद आती है तो आप क्या करते? सेकंड में वहां पहुंच जाते ना। बल शरीर से नहीं पहुंचते, लेकिन उनकी याद आती है, वो दिखने लगते मन की आंखों से। हाँ, तो इस प्रकार से मन से आप वहां पहुंच जाते। कितनी भी दूरी तय कर लेते, सेकंड लगता है वहां पहुंचने में, चाहे हांगकांग जाना हो, चाहे यूएसए जाना हो। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये जो हमारा मन है, अगर कोई हमको कहे कि आप अपने बचपन के कोई किस्से सुनाएं, आप स्कूलों में क्या क्या करते थे, कॉलेज में क्या क्या करते थे, तो हम क्या करते? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले की बातें याद कर लेते हैं। तो ये हमारा मन 20 साल पीछे भी जा सकता है।
देश विदेश तो जा ही रहा है, लेकिन साथ साथ 20 साल पीछे भी हम जा सकते हैं। तो 5 साल आने वाला फ्यूचर, उसकी भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो मन के लिए कोई बैरियर नहीं है। मन जहां चाहे वहां जा सकता है, आ सकता है। तो हमें भी राजयोग में क्या करना है? मन के द्वारा यात्रा करनी है, मन के द्वारा परमात्मा से मिलना है। तो कैसे करेंगे हम यात्रा? आप देखेंगे राजयोग के 3 कदम होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये भीतर की यात्रा है, सेकंड परम धाम की यात्रा है, और थर्ड अपने सुख और शांति और पवित्रता की तरंगों को विश्व में फैलाने वाली ये यात्रा है। तो कैसे यात्रा करें? देखिए, सबसे पहले हम राजयोग में क्या करते हैं? अपने मस्तक के बीच चमकती हुई अपनी आत्मा को महसूस करते। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाती हूँ। जैसे देखिए, आज एक डॉक्टर है। आज क्या था? संडे का दिन था, है ना? संडे का दिन था। जब सपोज कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के लिए आज छुट्टी का दिन है, तो आज दिन भर वो कैसे रहे होंगे? रिलैक्स मोड में। बच्चों के साथ एंजॉय भी किए होंगे, गार्डन है तो गार्डन में देख रेख भी किया होगा, फूल पत्तों को पानी भी दिया होगा। ठीक है, आज वो अपने पेशे में फंसे नहीं रहेंगे कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, ये स्मृति में नहीं था। आज तो यही था कि हाँ मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूंगा, रिलैक्स करूंगा। ठीक है, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है। लेकिन जैसे मंडे आता है तो डॉक्टर को याद नहीं करना पड़ता कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। जैसे ही सुबह उठते हैं उसे याद आ जाता कि हाँ मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, इस पेशेंट को मिलना है, इस पेशेंट को आज डिस्चार्ज करना है, राउंड में जाना है, ये टैबलेट लिखनी है। होता है ना ऐसा? तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार डॉक्टर को स्मृति आ जाती है कि हाँ मैं डॉक्टर हूं और मुझे यहाँ जाना, ये करना, वो करना, तो इसी प्रकार से जैसे आज कोई टीचर है, जब घर पे रहते अपने बच्चों के साथ मस्त, लेकिन जब स्कूल में गए तो कहाँ कौन से क्लास में एक्टिविटी करवानी है, कहाँ एग्जाम लेना है, कहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना है, पूरा उनका जैसे कि उनका वो जो पेशा है वो उनके ऊपर हावी हो जाता। मुझे याद आ जाता कि मैं टीचर हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। याद करना नहीं पड़ता, उनकी स्मृति में याद रहती है। इसी प्रकार आज कोई हस्बैंड है, शादी हुई, पत्नी की याद, बच्चों की याद रहती ही है ना। ठीक इसी प्रकार जब हम आत्मा समझते हैं तो परम आत्मा को याद करना सहज हो जाता है। जब देह समझते हैं तो देह के साधनों में फंस जाते हैं। कार, मकान, दुकान, पैसा, बंगला, गाड़ी आदि आदि में बुद्धि जाती है। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि नहीं, मैं देह नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। कैसी आत्मा? ज्योति स्वरूप। तो फिर वो परम पिता परमात्मा की याद आना संभव हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये एक भीतर की यात्रा है। दुनिया वाले जिस्मानी यात्रा करते हैं, कभी केदारनाथ जाएंगे, कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, लेकिन ये यात्रा परम पिता से मिलने की यात्रा हम कभी भी कर सकते हैं। और यात्रा कैसे करना है? सबसे पहले इसके लिए आत्मा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, आज ट्रेन में जाना होता तो पहले प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही कि हमारे घर के सामने ट्रेन आ जाएगा, ऐसा तो नहीं, पहले प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार परमात्मा को याद करने के लिए पहले खुद को आत्मा समझना पड़ेगा भाई और बहनों। जब तक आत्मा नहीं समझे तब तक हम अपने ये जो घर है ना, तीसरा लोक, परम धाम, यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहले हमको आत्मा समझना है, फिर आत्मा समझकर मन के विमान के द्वारा हम, जैसे आपको कहे थे ना कि आप हांगकांग में बैठा अपना दोस्त या
कहीं पर भी बैठे, अब सेकंड में उनकी याद आती है, अब जैसे समझो वहां पहुंच जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं भी आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को सहज रीति याद कर सकती हूँ। इसकी ऐसे याद करें जैसे इसमें दिखाया गया है कि जिस प्रकार जब दो तारों को जोड़ा जाता है, जिस प्रकार जब दो तारों को जोड़ते हैं तो करंट प्रवाहित होती है। उसकी ऊपर की रबर की परत को हटाना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार कैसे परमात्मा से मुझे एनर्जी मिलेगी, इसके लिए मुझे इस शरीर रूपी रबर को भूलना पड़ेगा भाई और बहनों। आप देखो कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हाँ, जो भी चमड़े से बनी हुई चीजें होती है ना, उन सब चीजों को उतारते हैं, है ना। जब जाते तो मंदिर वाले कहते ना, भाई आपने जो अगर बेल्ट पहना तो बेल्ट हटा दो, पर्स है तो पर्स बाहर रख दो। जो भी चमड़े से बनी हुई चीजें होती है, जूते है, चप्पल है, बेल्ट है, पर्स है, सब बाहर रखना पड़ता, फिर मंदिर में प्रवेश मिलता है। उस चमड़े को तो हटा दिया, पर इस चमड़ी का क्या? इस चमड़ी का क्या? तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे शक्ति चाहिए तो मुझ जैसा बनना होगा। जैसे मैं हूं एक आत्मा, अपने आप को भी आत्मा समझो। ठीक, तभी परमात्मा से हमें वो शक्ति, वो करंट, वो एनर्जी प्राप्त हो सकती है। हाँ, और इसी प्रकार आप देखेंगे तीसरा कदम है, तीसरा कदम ये है कि पहले तो आत्मा समझे, दूसरा परमात्मा के पास आत्मा समझकर परम धाम में गए और परमात्मा से हमने पवित्रता की, सुख की, शांति की तरंगे अपने जीवन में महसूस की। क्योंकि परमात्मा कैसा हमारा? प्यार का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर। तो जब सागर के पास जाओगे तो आपका जीवन भी कैसा होगा? प्रेम से भर जाएगा ना। तो हमें अब क्या करना है? जो प्रेम, सुख, शांति जो हमें मिली है, वो पूरे विश्व में उसकी तरंगे फैलानी। सबके जीवन में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, ठीक है। तो ये 3 कदम होते हैं। परमात्मा को कैसे याद करें? सबसे पहले आत्मा समझे और उसके बाद मैं आत्मा तो हूं, पर कैसी आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरा वास्तविक गुण फर्स्ट डे सुनाया था, याद होगा आपको कि आत्मा के 7 गुण हैं। तो मैं कैसी आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप। और मेरे पिता कैसे हैं? शांति के सागर, प्रेम के सागर। तो अब मैं पिता परमात्मा से शक्ति लेकर आऊं। परम धाम गए, शक्ति ली और उसके बाद वापस हमें क्या करना है? हमको वो जो पवित्रता, सुख और शांति ली है, उसको पूरे विश्व में फैलानी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये जो राजयोग हम सीख रहे हैं, राजयोग में सभी प्रकार का योग समाया हुआ है। कैसे? जैसे आप देखेंगे राजयोग को भक्ति योग भी कहा गया है, क्योंकि भक्ति योग में बहुत भावना होती है ना। तो जब तक भावना नहीं होगा तब तक राजयोग भी नहीं हो सकता। साथ साथ राजयोग में कर्म योग भी समाया हुआ है। कर्म योग कैसे? भगवान ये नहीं कहते कि तुमको यहाँ पर बैठ ही जाना है, वो तो कहते उठते, चलते, फिरते, भोजन बनाते, ऑफिस में बैठे बैठे हर कार्य करते आप परमात्मा को याद कर सकते हो। तो राजयोग में कर्म योग के बारे में भी सिखाया जाता। हमको भगवान ये नहीं कहते आप घंटों यहाँ बैठ जाओ, नहीं, आप कर्म करते भी परमात्मा को याद कर सकते हो। उसके बाद हट करना, हट योग। जैसे दुनिया वाले हट करते ना, हमको किस पर हट करना है? हमको दृढ़ता से हट करना है कि आज से मैं इन बुराइयों को त्याग करूंगी। हट करना, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे कड़वे वचन नहीं बोलना। तो राजयोग में ये हठ योग भी समाया हुआ है। फिर उसके बाद संन्यास योग। किसका संन्यास?
यहाँ पर राजयोग में घर बार नहीं छुड़ाया जाता, लेकिन 5 विकारों का संन्यास करना परमात्मा सिखाता है। बच्चे किसका संन्यास करो? वो कहता दुश्मन कौन? 5 विकार। कोई अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन नहीं है, वो पक्का कराता ये 5 विकार ही तुम्हारे दुश्मन है, इसका ही संन्यास करो। घर बार नहीं छोड़ना है, घर बार कभी नहीं छोड़ना। गृहस्थ में रहते ही आपको इस राजयोग का कोर्स उठाना है। आप कहोगे दीदी आप लोगों ने क्यों छोड़ा? हमने छोड़ा थोड़ी है, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। शादी करके एक घर में जाते, हमने परमात्मा को ही अपना वर और अपना घर माना, और इतना बड़ा परिवार मिला, कितने लोग आते हैं यहाँ। तो हमारा भी जीवन कोई सन्यासियों जैसा जीवन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया। फिर ज्ञान योग, जैसे ज्ञान के लिए क्या कहा जाता? जब तक ज्ञान नहीं तब तक ध्यान लग नहीं सकता। तो राजयोग में पहले आपको ज्ञान दिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो राजयोग में ये भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, सारे योग का समावेश है भाइयों बहनों। अगर आपने राजयोग कर लिया ना, तो आपको दूसरे योग करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप अपने पिता से मिल रहे हो, और पिता कभी नहीं कहेगा कि आप घर बार को छोड़ जंगल में चले जाओ, वहां बैठकर आप ध्यान करो। नहीं, जंगल में मोर नाचे किसने देखा? गृहस्थ में रहकर करने का नंबर ज्यादा है। अगर गृहस्थी है तो पहले गृहस्थ को निभाना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि राजयोग द्वारा अनुभूति करने के लिए मुख्य आधार, राजयोग की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? साधक कौन? राजयोग करने वाला कौन? मैं स्वयं। सेकंड साध्य, मुझे साधना किसकी करनी है? परमात्मा की। और तीसरा साधन कौन सा है? कौन से साधन के द्वारा करेंगे? मन और बुद्धि के द्वारा। मन और बुद्धि के द्वारा हमको साधना करनी है। लेकिन यहाँ पर आपके एक प्रश्न होंगे। क्या प्रश्न होगा? क्या प्रश्न होगा? कि दीदी हम साधना तो करते हैं, लेकिन ना मन भटकता है। ऐसा होता है ना? कहते हैं ना ऐसा आप सभी? मन भटकता है। कारण क्या है? कारण है ये जो साधन है ना, मन और बुद्धि। होता क्या है, मन तो एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको जो कहो ना मन मान जाता है। आपने मन को कहा चलो आश्रम चलना, मन कहता हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन ये जो बुद्धि देख रहे हो ना, जो आप डांस कर रहे, ये बुद्धि क्या करती? ये जो बुद्धि है, जब जब मन कहता आज आश्रम जाएंगे, बुद्धि कहती नहीं आज मेहमान आने वाले, बुद्धि कहती नहीं आज बहुत काम है। तो करना क्या है? अब हमको मन और बुद्धि दोनों को परमात्मा को याद करने में लगाना है। क्यों भटक रहा है मन? कारण है ये। ठीक है, जैसे देखिए आज आपके घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा को आपने कहा कि तुम पढ़ाई करो और दूसरे को कहो कि तुम खेलो, तो पढ़ने वाले का मन लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा ना। हाँ, वो भी कहेगा मैं भी खेलूं ना। तो ठीक इसी प्रकार मन तो कहता है कि चले, मन आकर भी कई बार ध्यान करने के लिए बैठता। आपने कई बार कोशिश की होगी मेडिटेशन करने की, लेकिन जब करते हैं ना तो ये बुद्धि भगा ले जाती, कहती अरे बहुत काम है, अरे अभी तो सब्जी भी नहीं कटी है, अभी तो सब्जी खरीदना भी बाकी है, ऑफिस भी जाना है। अभी मेडिटेशन करते रहते उतने में याद आता अरे कुछ खुशबू आ रही, कहीं गैस में तो कुछ नहीं चढ़ा रखा है। तो इस प्रकार बुद्धि सब तरफ हमको भगाती रहती है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए जब भी आप ध्यान में बैठे तो क्या करें? क्या करें? मन और बुद्धि दोनों को लगाएं। केवल मन को लगाने से काम नहीं चलेगा, मन और बुद्धि दोनों को ही लगाना पड़ेगा, तब हमारा मन परमात्मा में लग सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राजयोग करने के लिए 4 आधार है। कैसे? सबसे पहले आप देखेंगे परिचय।
दूसरा संबंध, तीसरा स्नेह और चौथा प्राप्ति। सबसे पहले हमें परिचय चाहिए कि हम जिसको याद कर रहे हैं वो कौन। जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर आज हम घर में भी किसको किसको याद करते, किसके बारे में बात करते, जिससे हमारा कोई लेना देना है, परिचित है। जैसे सपोज आज आप मार्केट गए, मार्केट में हजारों लोग थे परंतु उन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कोई परिचित मिल जाएगा तो क्या कहेंगे, अरे हमने देखा था उनको मार्केट में। तो परिचित की याद बनी रहती है, याद आती है। ठीक है, तो जैसे सपोज दूसरा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आज आपके घर में कोई फंक्शन है या किसी की शादी है, तो क्या करते हैं, जो भी हमारे परिचित है हम सबको वो शादी का कार्ड देते हैं। और कैसे, हाँ, जो भी हमारे मिलने जुलने घर में जो भी सगे संबंधी होंगे ना, मम्मी पापा जो भी, हम सबको कहते देखो आपके कोई मिलने वाले तो नहीं रह गए, आपके तो नहीं रह गए। तो हम क्या करते हैं, वो शादी का कार्ड देने के लिए लिस्ट मेंटेन करते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं ना कि यहाँ वो उनको देना, वो कपड़े वाले को, दुकान वाले को, जहाँ से ग्रोसरी खरीदते, हर एक का हम लिस्ट बनाते हैं। लेकिन वो लिस्ट को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, दिमाग को जोर देना पड़ता है ना। हाँ, लेकिन समझिए अगर यही कार्ड जो शादी का कार्ड है, अगर वही कार्ड मुझे अपने संबंधियों को देना हो तो उतनी मेहनत लगेगी। परिचित को याद करने में तो मेहनत लगा, लेकिन संबंधियों को जब हम याद करते हैं तो वो कार्ड फटाफट हम बांट देते, मेहनत नहीं लगता। संबंधियों की याद कैसे होती है? संबंधियों की याद सताने वाली होती है, रुलाने वाली होती है, लेकिन परिचितों को याद करना पड़ता है। जैसे सपोज आज माँ ने कहा बेटा उस गली में वो शर्मा जी थे ना, कौन से शर्मा जी, दिमाग को जोर डालना पड़ता है। लेकिन जब संबंध की बात कही तो संबंध की याद तड़पाती है, सताती है, रुला देती है। कैसे? जैसे आज माँ अपने बच्चे से दूर है, सपोज कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा हो, बाहर हो, और माँ ने फोन किया और बच्चे का आवाज थोड़ा ठंडा आ रहा था, थोड़ा जोश वाला नहीं था, तो उतने में माँ क्या कहती, क्या हुआ बेटा, ठीक तो है ना, सही तो हो ना? पता चला किसी कारण से बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ कैसे तड़फ जाती, जा तो नहीं सकती लेकिन कोई ना कोई यतन जतन करेगी, उन रिश्तेदारों को ढूंढेगी कि आपसे कोई साधन पहुंचवा दिया जाए, कैसे भी रीति से। तो संबंधी की याद, आज माँ को बच्चे की याद आई लेकिन बच्चा पहुंच नहीं सकता माँ के पास, तो माँ की याद में जैसे कि वो तड़फ जाता है, रोना आ जाता है कि आज मैं अपनी माँ के पास होता। तो संबंधी वाली याद कैसी है? तड़फा देने वाली एवं रुला देने वाली। तीसरा है स्नेह, प्रेम। ये याद कैसे होती है? ये याद ऐसे होती है जैसे आज आप देखिए कि आज कोई लड़का है, कोई लड़की है, आपस में जब इनकी सगाई हो जाती, पहले नहीं जानते थे कि हमारा जीवन साथी कौन होगा, लेकिन जिस दिन से जाना कि हाँ भाई ये मेरा जीवन साथी है, तो उस दिन से जैसे क्या होता, बुद्धि की तार वहां जुड़ जाती, और जब भी अकेले होंगे ना फिर आपस में बातचीत करेंगे, चैटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, और कई बार तो बातचीत में इतना खो जाते हैं कि अगर थर्ड पर्सन ने पूछा क्या आपने जाते हुए देखा किसी को, यहाँ से कोई गया देखा आपने, तो क्या कहते हैं, अरे हमारा तो ध्यान ही नहीं था, हमारा तो ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? जहां स्नेह। तो कहने का मतलब ध्यान लगाने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आंख खुले भी बातचीत करते भी ध्यान कहीं और था। ठीक है। और चौथी प्रकार की याद है वो है प्राप्ति के आधार पर याद। लास्ट याद प्राप्ति के आधार पर याद। ये प्राप्ति वाली याद कैसे होती है? आज जिस प्रकार मकान मालिक अपने किराएदार को कभी भूलेंगे क्या? हाँ, उनको तो याद रहता 15 दिन बाद हमको हमारा किराया मिल ही जाना है, याद रहता है ना। ठीक इसी प्रकार से हम भी भगवान को कैसे याद करते? प्राप्ति के आधार पर। जैसे आज कोई बिजनेसमैन है,
बिजनेसमैन है, वो कभी भी भूलता है कि किसने कितनी उधारी लिए, कौन कितना सामान उधार में लेकर गया, किसने पैसे नहीं दिया? नहीं भूलता ना। कहाँ से कितना चेक आना है, पैसा आना है, बिजनेसमैन कभी नहीं भूलता। तो आपको बताए कि 4 तरीके से हम दुनिया वालों को भी याद करते हैं। सबसे पहला बताया परिचय। परिचय वाली याद कैसे होती? मेहनत वाली याद। ठीक है, मेहनत वाली याद। इसमें हमको मेहनत करना पड़ता है रिश्तेदारों को, परिचितों को याद करने में। लेकिन दूसरी याद है कैसी? संबंध वाली। संबंध, संबंध की याद आपको क्या बताया? तड़फा देती है, रुला देती है। और तीसरा है स्नेह। जय स्नेह में हमने बताया कि हम खो जाते हैं। और चौथा प्राप्ति। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, यही 4 विधि हम भगवान को भी याद करने में अपनाते थे। कैसे? सबसे पहले परिचय के आधार पर। कैसे? जैसे देखिए कि आप सभी को आपकी मम्मा ने, हमारी मम्मा ने, हम सबको हमारी माँ ने बचपन में ही परिचय कराया। क्या परिचय कराया? कहा देखो ये जो जिनके हाथ में बांसुरी है ना, ये श्री कृष्ण जी है। जिनके लंबे सुंड है ना, वो गणेश जी है। जिनके गले पर सांप लिपटा हुआ, ये शंकर जी है। जो शेर पर सवार, वो माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा है। तो इस प्रकार हम सभी को बचपन में हमारी माँ ने हमको परिचय दिया कि ये है। लेकिन फिर भी बुद्धि खोजती थी। हम बड़े हुए, समझदार हुए, बुद्धि में आता था कि अच्छा ये सब भगवान है, तो फिर परमात्मा कौन है? माँ ने तो परिचय दे दिया, ये राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सबका माँ ने परिचय दे दिया। लेकिन हम भी समझदार तो है ना, बड़े हुए, सुना गॉड इज वन, तो बुद्धि ढूंढती थी कि वास्तविक में वो एक कौन होगा। तो इसलिए आपको हमने कल परमात्मा का परिचय दिया कि परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है। और जब आपने उसको जान लिया है, तो सेकंड अब हमको क्या करना है? उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेना है, रिलेशन। ठीक है, संबंध जोड़ लेना है कि वो मेरा माता पिता और मैं कौन? मैं उसका बच्चा। तो आज जो भी आप सभी सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप सभी का प्रमोशन हो गया। आज से आप भक्त नहीं है, आज से आप भगवान के बच्चे हैं। बच्चे, क्योंकि हमने क्या कहा? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। ठीक है, तो आपने संबंध जोड़ लिया है, तो आप क्या हो गए? उनके बालक। और बच्चा बनना माना हर बात से बचा रहना, बचा हुआ। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज से आप उससे अपना संबंध, अपना नाता जोड़ ले। कोई आपसे पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, अगर आप 5 हो तो कहो हम 6 हैं। कहो हम 6 हैं, क्योंकि वो भी मेरे घर का सदस्य बन चुका है। ठीक है, क्लियर हो रही ना बात? हो रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपको कहा कि आज से आप परमात्मा से संबंध, नाता जोड़ लीजिए। याद करें वो दिन जिस दिन आपके घर में आपका छोटा सा बेटा आया। वो बोलना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी साल भर तक वो कुछ नहीं बोला, फिर भी आप गोदी में लेके बोलते थे ना, क्या हुआ, क्या चाहिए, दूध पीना है, घूमने जाना है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी यूं हमारे जैसा बात तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी भोजन करते, रात्रि को सोते, सुबह उठते, ऑफिस जाते, हर कार्य करते, मार्केट जाते, आप उस परमात्मा को अपने साथ रख सकते हैं। उससे संबंध जोड़िए। और आपको बताएं कि ब्रह्मा कुमारीज में भी परमात्मा से संबंध जोड़ना सिखाते हैं। हमने भी संबंध जोड़ा, इसलिए हम पिता परमात्मा को ब्रह्मा कुमारीज में सदैव बाबा शब्द से संबोधित करते हैं। जैसे देखिए, आज मुझे अपने पिता का नाम पता है,
उनका पोजीशन पता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपने पिता को नाम से पुकारा? सपोज उनका नाम मोहन है, तो आप कहेंगे मोहन जी इधर आओ। सपोज वो डॉक्टर है, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब खाना खा लो? नहीं, आप कहेंगे पापा जी भोजन कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार हम भी भगवान को भगवान भगवान नहीं कहते, परमात्मा परमात्मा, शिव शिव नहीं कहते, हम बहुत प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा कहने से क्या लगता है? जैसे मेरा अपना है, हमने संबंध जोड़ लिया है। ठीक है, उसके पश्चात जब संबंध जोड़ लिया है तो उस परमात्मा के साथ हमारा सच्चा स्नेह है, सच्चा स्नेह, कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं। जैसे आप बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, कितना क्विंटल, कितना किलो, नहीं बता सकते ना। तो ठीक इसी प्रकार भगवान से भी हमारा सच्चा स्नेह, जो मन चाहे वो बोलो, आपका पिता है। पिता से बात करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई सीखने की कोई कला नहीं होती। जैसे देखो, आज आप जो भी बैठे हैं जूम में माता पिता बैठे हैं, जब आपके घर में पहली बार आपका बेटा आया, जिस दिन उसने जन्म लिया, कोई ने आपको सिखाया था कि आप अपने बेटे से कैसे बात करना? हाँ, कोई ने सिखाया कि आप अपने पत्नी से कैसे बात करना? नहीं सिखाया ना। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा से कैसे बात करें, ये सिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। जो मन में आए, जो मन में XYZ, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा सच्चा स्नेह। इस पर मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हुआ करता था। एक बार की बात है कि एक बच्चा हुआ करता था। वो बच्चा जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो रोज गाय चराता था और गाय चराते चराते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठे बैठे भगवान को कहता, भगवान, जैसे मैंने सारे गायों को चरने के लिए छोड़ दिया है, ऐसे आपने भी हम सब मनुष्यों को इस दुनिया में जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है। तो भगवान जी, कहीं ना कहीं आप भी अकेले बैठे होंगे और यहाँ मैं भी अकेला हूँ। हे परमात्मा, तुम मेरे पास आ जाओ और हम दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। इस प्रकार से वो बच्चा भगवान से बातें करता रहता। इतने में एक पंडित जी वहां पर गुजरते और पंडित जी पूछते, हे बच्चे, तो क्या बड़बड़ कर रहा है? तो बच्चा कहता, कुछ नहीं। पंडित ने कहा, नहीं, तूने कुछ तो कहा था। तो बच्चा कहता, फिर कहता नहीं कुछ नहीं। पंडित ने कहा, बताता है कि नहीं? बच्चा कहता, हाँ, मैं भगवान से बात कर रहा था। कहता, क्या बात कर रहा था? तो बच्चा कहता, मैं भगवान को कह रहा था, हे भगवान, मैं तो तुम्हें नहीं देख सकता, पर तुम तो मुझे देख सकते हो ना, तुम आ जाओ, हम मीठी मीठी बातें करें। ठीक है। तो पंडित कहते, ऐसे बात करते हैं भला? बच्चा कहता, मुझे नहीं पता कैसे बातें करते हैं, लेकिन जैसे आया वैसे मैं बात कर रहा था। तो पंडित कहते, इधर आ, मैं तुझे सिखाता हूँ। और पंडित 2 घंटे में उसे एक श्लोक सिखा दिया। श्लोक सीखने के बाद, सिखाने के बाद पंडित शाम ढले वापस मंदिर गए और मंदिर में जाने के बाद भगवान जी को कहते, भगवान, आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कहते, आपका जो एक बच्चा जो आपको याद करना नहीं जानता था, उसको मैंने याद करना सिखा दिया। तो वास्तविक में वो कहता, उसको मैंने याद करना सिखा दिया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान ने पंडित के कार्य को सराहा होगा? हाँ, क्या कहा होगा परमात्मा ने? अच्छा किया या बुरा किया? परमात्मा ने कहा, पंडित, तूने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं अच्छा किया? क्योंकि परमात्मा कहते, देख पंडित, वो जो बच्चा था ना, वो रोज आता था और रोज मीठी मीठी बातें मुझसे करता था, पर आज से क्या होगा? आज से वो बच्चा अपने दिल की बात नहीं कहेगा। आज से जो तुमने वो घिसी पिटी श्लोक सुनाई है ना, जिसको तुम रोज सुना सुना के मुझे बोर करते रहते हो,
वही श्लोक हाथ से वो सुनाएगा। ठीक है, तो परमात्मा कहते तुमने अच्छा नहीं किया। वो रोज प्यारी प्यारी बातें करता था और मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। तो ठीक इसी प्रकार भाई बहनों, आप जो भी बातें करना चाहें, खुली आजादी है, आपका पिता है, आप कर सकते हैं। ये नहीं कि वो श्राप दे देगा, पिता कभी श्राप नहीं देता, कभी नहीं देता। तो इसलिए जो मन में आए, जैसे आए वो आप याद करिए वो दिन जब आपका बच्चा बोलना सीखा था, है ना। पानी चाहिए होता था तो भी तुतला के बोलता था, आधा बोलता आधा खा जाता था। और आपको उसकी बोली कितनी अच्छी लगती थी। कुछ भी बोलता आप उसको रिकॉर्ड करते और इधर उधर भेजते, उसकी हर बोली अच्छी लगती थी, हम सब हंसते थे छोटे से बच्चे की बोली को सुन के। हाँ, ठीक इसी प्रकार परमात्मा को आपकी बोली अच्छी लगेगी, आप जो बोलोगे अच्छा लगेगा। बजाय आप दुनिया के वो बहुत सारे आरती के बुक्स आदि लेकर आए और सुनाए, वो जो भी है ना, जो लिखा हुआ आरती भजन कविता जो भी है, वो दूसरे के मन की भावना है, आपकी नहीं। इसलिए क्या कहते, नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल हम कर रहे हैं, हम वो आरती सुना रहे हैं, लेकिन वो जिसने लिखी उसकी भावना आपकी भावना नहीं है। हमारा मन अशांत है, परेशान है, कारण क्या, हम अपने अंदर की बात तो सुना रहे हैं, हम आरती सुना सुना के आ रहे हैं। तो इसलिए सच्चा स्नेह उस परमात्मा से रखना है। और जब संबंध जहां संबंध जोड़ लिया, जहां सच्चा स्नेह है, तो वहां प्राप्ति ऑटोमेटिक होनी है। ठीक है, तो चौथी तरीके से हम परमात्मा को कैसे याद करें, प्राप्ति के आधार पर भी करते आए। कैसे, हे भगवान मेरे बच्चे को पास करा दो, 2 नारियल चढ़ाऊंगी। हे भगवान मेरे पति की तरक्की करा दो, मैं इतनों को इतने रुपए के लड्डू बांटूंगी, चुनरी ओढ़ाऊंगी, जाने क्या क्या हम भगवान को कहते आए, डील करते आए, बिजनेस करते आए। और उसमें भी हमने ही फिक्स किया कि 2 नारियल मिलेगा, उससे नहीं पूछा कितना चाहिए, हमने डील किया कि 2 नारियल चढ़ाएंगे, 3 नारियल चढ़ाएंगे। अच्छा पास हो गया तो 2 नारियल मिलेगा, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो 2 नारियल भी नहीं देंगे। ये तो गलत बात है ना। जिसने सब कुछ दिया उसको हम क्या कह रहे हैं, 2 नारियल चढ़ाएंगे, ये तो गलत है। तो भाई बहनों, आप जो भी सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, आप खुद जज कीजिए। ये जो 4 प्रकार की याद आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, आप कैसे याद करते थे। परिचय तो चलो पहले नहीं था, आपको कल मिला कि वो ज्योति स्वरूप है, पर अभी तक कैसे याद करते थे। क्या हमने भगवान से संबंध जोड़ा था, सच्चा स्नेह था, कि प्राप्ति के आधार पर कि आज कुछ होना है तो चलो मंदिर चले, मन्नत मांग कर आए। कैसे याद किया, आप खुद ही जज करें। ठीक है, तो आज से हमको क्या करना है, आज से हमको सच्चा संबंध और सच्चा स्नेह, जहां संबंध और स्नेह होगा वहां प्राप्ति ऑटोमेटिक होगी। कैसे, उदाहरण, जैसे आज आपका बच्चे के साथ संबंध है, सच्चा स्नेह है, तो बच्चे को प्राप्ति ऑटोमेटिक है कि नहीं, है ना। आपको याद रहता है मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उसको स्कूटी दिलाना है, एक्टिवा दिलाना, आपको याद रहता है ना, ऑटोमेटिक प्राप्ति। आपको याद रहता है मेरे बच्चे को ये सब्जी बहुत फेवरेट है, मुझे बनाना है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, खुला हुआ भंडार उस परमात्मा पिता का, लेकिन उसके लिए आप उसके साथ संबंध जोड़ लें। ठीक है, और कौन सा संबंध आपको बताया, वो माता पिता, तो आप उसके बच्चे, भक्त नहीं, आज से भक्त नहीं है। भक्त को लाइन में खड़ा होना होता है, पर बच्चा अधिकार से कहता, कैसे अधिकार से कहता ना, मम्मा खाना लगा दो, भूख लग रही है, पापा मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अधिकार से कहता ना। ठीक इसी प्रकार आप भी परमात्मा को अधिकार से कहिए, बाबा चलो मेरे साथ, बाबा चलो मार्केट चले, बाबा ऑफिस चलो। हर कार्य करते आप परमात्मा को, क्योंकि वो आपका पिता है, तो आप उसे अपने साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात
हम देखेंगे कि राजयोग करने के लिए क्या राजयोग करने के लिए कभी भी किसी आसन की आवश्यकता नहीं है कि कैसे बैठे, क्या बैठे, पद्मासन में बैठे, नहीं। आप कहाँ पर भी बैठकर, बस ये है जहां पर भी बैठे एकाग्र होकर। जरूरी नहीं, ये देखिए राजयोग बच्चा, बूढ़ा, जवान, पेशेंट कोई भी कर सकता है। पिता है सही तो मिलना है। तो इसके लिए कोई आसन की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र जाप आदि की भी आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं? क्यों आवश्यकता नहीं? अगर मंत्र से ही भगवान मिल जाते तो किसी ने ये नहीं कहा होता कि कण का मण का फेरत युग भया पर मिला ना मन का फेर। आज अब देखो माला रूपी मणका को हम फेर रहे हैं और साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा? मिला ना मन का फेर, कन का मन का एक तरफ कर और मन रूपी मनका को फेर। कि मेरे मन को क्या चाहिए? मेरे मन को चाहिए पॉजिटिव थॉट्स। जैसे सपोज आज आपका तीसरा दिन है, जो मैंने पहले दिन सुनाया वही सेकंड डे सुनाती, वही थर्ड डे सुनाती, तो आप जोड़ते हैं क्या? आप कहते हैं तो वही वही रिपीट करते हैं। तो इसी प्रकार से जितना वैरायटी रीति से आप परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे, कभी बच्चे का, कभी पिता का, कभी माँ का, कभी सखा का, कभी दोस्त का, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए कहा कि कोई मंत्र जाप आदि नहीं किया जाता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं? आप देखना, आप में से भी कईयों ने गुरु किया होगा, कईयों ने मंत्र लिया होगा, लेकिन फिर भी ये सबकी शिकायत होती है कि हमारा ध्यान भटकता है। कारण क्या? आज इस कारण का निवारण करते हैं। कारण क्या? यह देखिए, आज आपको कोई सब्जी बहुत पसंद है, समझिए मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, ठीक है, और आपके वाइफ रोज रोज आपके लिए मटर पनीर बना दे, तो आप खाएंगे क्या? खा लेंगे? यस, नो, क्या? चलो एक दिन खाएंगे, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन भी वही बने तो आप खाएंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाई तुम ही खाओ, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो बाहर खा लूंगा, कहेंगे ना? ठीक इसी प्रकार ये देखो, ये जीभ जो है ना, ये चटोरी, इसको सुबह वाला खाना शाम पसंद नहीं है। ठीक है, तो रोज रोज अगर वही बने, फिर भी चलो पत्नी ने रिक्वेस्ट किया आज आज खा लो ना, तो आज तो हम खा लेंगे, लेकिन फिर कल वही बना तो क्या कहेंगे? अब तो नहीं हो सकता भाई। ठीक इसी प्रकार ये हमारा मन हमारी आत्मा को कहता कब तक ये जाप करो, तो आत्मा भी उसको समझाती है। जैसे पत्नी ने कहा ना आपका फेवरेट सब्जी है, तो आत्मा भी समझाती है, अरे ये तो गुरु मंत्र है, ये तो जाप करना ही पड़ेगा। हम फिर जाप करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन फिर मन मुंह को कहता है तू जाप करती रहे, और ये मुंह जाप करती रहती है और मन कहीं ना कहीं भाग जाता है। ऐसा अनुभव है ना? भागता है ना मन, कारण मन को वैरायटी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसमें दिखा गया, इसका अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप कहां पर भी परमात्मा को भोजन बनाते समय, हर कार्य करते समय उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, राजयोग ध्यान एवं कर्मयोग, राजयोग को कर्म योग भी कहा। आप देखिए राजयोग का अभ्यास दिखाया गया, भाई साहब ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भी परमात्मा की याद में है। और इसी प्रकार यहाँ पर गृहिणी को दिखाया, मस्त गरम गरम पूड़ी तले जा रहे हैं और बच्चे भी परमात्मा की याद में खा रहे हैं, माँ भी परमात्मा की याद में बना रही है। तो वो परिवार को क्या दिखाया गया? पीसफुल एंड हैप्पी फैमिली। क्यों? कारण है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का मन पर बहुत असर होता है, बहुत असर। तो इसलिए अन्न का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके पश्चात आप देखेंगे इसमें दिखाया गया, प्रेयर मीन्स वन वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेडिटेशन मीन्स 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज आप देखेंगे ये जो 1 वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या। जैसे आज आप देखो, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में, मंदिर जा रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो दर्शन करना माना क्या? देखना, देखना। पर होता क्या है?
हम मंदिर गए, घंटी बजाई और आंखें बंद। दर्शन किया कि कराया? क्या हुआ? तो आंखें खोलना है। देखो तो सही कितनी प्यारी मूर्ति है। हम मनुष्यों की ना यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो नहीं देखना है उसको आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे, पलट पलट के देखेंगे। हाँ, आज देखो ना बच्चों को, क्या तो मोबाइलों में घुसे रहते हैं, बस मोबाइल मिला संसार मिला। ठीक है, तो जो नहीं देखना उसमें लगे रहेंगे, लेकिन जो देखना है, जहां देखना है इतनी प्यारी मूर्ति। देखो आप जिस मंदिर में जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, उस मूर्ति के लिए क्या कहा गया? एक एक अंग की तुलना किससे की गई? कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त। उनकी एक एक इंद्रियां तो देखो कितनी प्यूरिटी है उन सब में। तो इसीलिए जब भी हम मंदिर जाएं, आंख खोलकर परमात्मा को याद करें। मेडिटेशन मीन्स टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में राजयोग के लिए सिखाया जाता कि आंख खोलकर भगवान को याद करना। क्यों आंख खोलकर याद करना? आप देखिए, आपको हर कार्य करते समय आंख खुली चाहिए। आज सपोज कोई टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चा आंखें बंद कर ले, तो टीचर क्या कहते हैं? स्टैंड अप। क्या हो रहा है? कहते हैं ना, कहते हैं ना। कि कहते ठीक है, नहीं बहुत कंसंट्रेशन से बच्चा सुन रहा है। अगर आंख बंद हुई, टीचर फटाफट उठाती है और कहती जाओ मुंह धो कर आओ। उस समय तो हम ये नहीं कह सकते ना, नहीं बहुत एकाग्रता, आंख बंद करके एकाग्र हो रहा। हाँ, तो जब पढ़ते समय, ड्राइविंग करते समय आंख खुली चाहिए। क्या कहते? ध्यान हटी दुर्घटना घटी। भोजन बनाते समय, हर कार्य करते समय आंख खुली चाहिए, आंख खुली चाहिए। तो परमात्मा को याद करते समय आंखें बंद क्यों? आंखें बंद नहीं करनी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख खोल खोल के देखते रहे कि कुछ दिखेगा। जैसे आप ऋषि मुनि तपस्वी को, शंकर जी तपस्वी को आप देखेंगे, छोटी सी आंख खुली रहती है, मानो जो देखना उसको देख रहे, जो नहीं देखना उसको नहीं देख रहे। ठीक है, तो शुरू में हो सकता है ध्यान डाइवर्ट हो, लेकिन धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे स्कूल गए थे तो क्या फर्स्ट डे में आपने ए फॉर एप्पल लिखना सीख गए थे क्या? नहीं ना। तो ये मेडिटेशन कोई एक दिन में जादू नहीं कि एक दिन में सिखा दिया जाएगा। ये तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, उससे आपको ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया। और उसके पश्चात राजयोग के द्वारा हमने जो इतनी बातें सुनी, राजयोग 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 ऐसे करना, पर क्यों करे राजयोग? क्यों? तो राजयोग करने से भाई बहनों हमारे जीवन में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब वो 8 शक्ति कौन सी होती है? 8 शक्ति कौन सी? आप देखेंगे माँ दुर्गा को क्या दिखाते? अष्टभुजा धारिणी। वास्तविक में ऐसे 8 हाथ वाले कोई होते नहीं, ये 8 शक्तियों की निशानी है। कहते हैं ना, आज अपने बच्चों के लिए भी आप क्या कहते हैं? मेरा बेटा मेरा राइट हैंड है। तो इसी प्रकार से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जीवन में 8 शक्तियों का विकास होता है। और वो 8 शक्ति कौन कौन सी है? सबसे पहले आप देखेंगे सहन करने की शक्ति। जब हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं तो हमको सहन करना आ जाता है। कैसे? जब परमात्मा की याद होती है ना, जैसे देखो बेटी को जब याद होता है कि अब मैं ससुराल में आ चुकी हूँ, घर पर तो वो लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, भाई बहन आपस में मस्त लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, बहस कर लेते थे। लेकिन जिस दिन शादी हुई, ससुराल गए, वहां चुप, वहां नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? अगर बोलती तो ससुराल वाले क्या कहते? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने। तो इसलिए माँ बाप का नाम बदनाम होता था। तो इसी प्रकार आज आप भी इस ब्रह्मा कुमारी से, परमपिता परमात्मा से, ब्रह्मा कुमारी से तो नहीं, परमात्मा से जुड़ चुके हैं। अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और अगर अब भी हम वही स्थिति, वही हम बड़बड़ करते, लोग क्या कहेंगे? यही सीखते हैं वहां जाकर। तो जब परमात्मा की याद रहती है कि वो मेरा पिता है, तो ऑटोमेटिक सहन करना हमें आ जाता। और सहन के साथ आप देखेंगे शक्ति शब्द जुड़ी है। बड़बड़ करना बहुत आसान है, पर चुप रहना उसके लिए ताकत चाहिए। तो सहन करने की शक्ति भी आएगी जब
आप आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तब। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। इसमें दिखाया गया सागर को, और सागर में देखे क्या होता, लोग क्या करते, कई गंदगी डाल देते, कोई कचरा डाल देते, कोई अस्थि डाल देते हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही मेरे जीवन में भी समाने की शक्ति आएगी। जैसे आप देखो, आप घर परिवार में रह रहे हैं, आपके नीचे कितने सारे लोग हैं, कभी कोई आके आपको अपने दिल की बात बताएगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, सुनना तो पड़ेगा, ठीक है, समाना तो पड़ेगा, लेकिन जो बात मेरे काम की नहीं है, सागर क्या करता, समा लेता, लेकिन काम की जो चीज नहीं होती ना, उसे किनारा कर देता। आप देखिए सागर के किनारे कितने कचड़े। तो इसी प्रकार हमें सुनना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, लेकिन जो बात काम की नहीं, उसको क्या करें, किनारा करते जाएं। दूसरी शक्ति समाने की शक्ति। तीसरी शक्ति परखने की शक्ति। इसमें दिखाया गया जिस प्रकार जो सोनार होता है वो परख लेता कि सोना असली है कि नकली है, ऐसे ही जब हमारा मन भी परमात्मा से जुड़ा हुआ होता, मन शांत होता, हम हर एक को परख पाते कि ये सामने वाला किस पर्पज से आया, क्या बात है, ये सुनने आया कि सुनाने आया, सब समझ में आता है। लेकिन इसके लिए मेडिटेशन करना होगा, तो कभी भाई बहनों आप धोखा नहीं खाएंगे। उसके पश्चात चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति में भी एक तराजू दिखाया, और तराजू में एक कांटा होता। आप सभी ने देखा ना, सब्जी खरीदने जाते हैं ना, कांटा होता, और अगर कांटा इधर उधर हुआ तो क्या कहते हैं, इसने चोरी की, तौल बराबर नहीं है इनका, कहते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब मेरा मन भी परमात्मा में बिल्कुल लगा हुआ होता, तो हमारे जीवन बिल्कुल बैलेंस में चलता, और जिनका जीवन बैलेंस में होता ना, उनके लिए तालियां बजती है। तो इसीलिए हमको निर्णय करने की शक्ति आ जाती। कैसे, जैसे आज आप देखो, आपके पास कोई आया और पूछा मेरी बेटी को कौन से कॉलेज में डालना चाहिए, आप फटाफट बताते, अरे बॉम्बे में बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है वहां डाल दो, बहुत अच्छा कॉलेज। लेकिन जब मुझे मेरे बच्चे को बॉम्बे भेजना होता तो क्या कहते हैं, नहीं बहुत दूर है, कैसे रहेंगे हम उनके बिना, वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। दूसरे के लिए तो फटाफट निर्णय दे दिया, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मोह हावी हो जाता है। तो इसके लिए हमको याद रखना है कि नहीं, ये भी परमात्मा का बच्चा है। जब मन एकाग्र होगा परमात्मा में, तो हमारा हर निर्णय राइट होगा कि नहीं, हमने अपनी जिंदगी जी ली, इसको भी अपना करियर बनाने दे, इसको भी जिंदगी जीने दे, इसको भी उड़ान उड़ने दे, भरने दे। ठीक है, तो चौथी शक्ति आपने देखी, निर्णय करने की शक्ति। पांचवी शक्ति यहाँ पर दिखाया गया, सामना करने की शक्ति, फेस करने की। इसमें दिखाया गया है कि आज कोई अपना निकट संबंधी ने शरीर छोड़ दिया है, और ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उभरना तो पड़ेगा ना। आप जानते हैं कि हम सब यहाँ रहने के लिए नहीं आए, सबको जाना है एक दिन। तो ऐसी परिस्थिति में भी जब हम राजयोग का अभ्यास करते तो सामना करना आ जाता है कि ठीक है वो गया ना, इतना बड़ा परिवार तो देकर गया, निकलो, उबरो इससे, फेस करो और आगे बढ़ो, खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ, ये फेस करना आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बता दे कि भगवान केवल सहन करना ही नहीं सिखाता, सामना भी करना सिखाता है। कैसे? वो कहता है सहन करो मनुष्य को, सामना करो परिस्थिति को। और इसके पश्चात आप देखेंगे छठवीं शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। जिस प्रकार दिखाया कि सबने एक एक उंगली गोवर्धन पर्वत में दिया तो ये पर्वत भी उठ गया। इसी प्रकार जब हम स्वयं को बदलते हैं तो एक कलयुग रूपी पर्वत भी बदल जाती है, और जब हम बदलते हैं तो ऑटोमेटिक सबका सहयोग हमको प्राप्त होता जाता है। इसी प्रकार सातवीं शक्ति है विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। इसमें कछुए को दिखाया गया। कछुआ क्या करता? जब उसको कर्म करना होता है अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेता, और जब कर्म समाप्त हो जाता है तो फिर से सिकोड़ लेता। तो ऐसे ही हम इतने विस्तार में ना चले जाएं कि सार के लिए फुर्सत नहीं, हम इतना लगे हुए ये कमाए, पर टाइम जॉब करे, इधर जाए उधर जाए, लेकिन मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे श्रेष्ठ कर्म। हम दिन भर लोगों के लिए 23 घंटा, औरों के लिए 1 घंटा तो मेरे लिए होए ना।
जैसे सपोज आज ये मोबाइल है, इसको 23 घंटा मुझे यूज करना है, तो 1 घंटा तो चार्जिंग में लगाना पड़ेगा ना। अगर 1 घंटा भी चार्जिंग में नहीं लगाया तो 24 घंटा परेशान होते रहेंगे, जाने किसका फोन आया किसका फोन आया। तो इसीलिए भाई बहनों कि विस्तार से सार में आओ, इतना जास्ती टू मच अपने आप को इधर उधर न फंसाओ। सार मेरे साथ क्या जाएगा। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, हम कहते खाली हाथ जरूर आए थे पर मेरे श्रेष्ठ कर्म मेरे साथ जरूर जाएंगे। और लास्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में दिखाया कि यहाँ पर पेटी है, बिस्तरा है, ठीक है, पेटी है। आज हम कहीं जाते तो क्या करते, पावर टू पैकअप। हाँ, जो भी हमारे सामान होते हैं हम अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे गहने रखते हैं ना उसमें। तो इसी प्रकार हमको भी क्या करना है, मेरे अच्छे कर्म जितना हो सके मैं समेटूं, दुआ कमाओ। दुनिया में कहते खूब इकट्ठे कर लो हीरे और मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। तो इसलिए समेटना है। क्या समेटे, जितना हो सके। पता नहीं कौन सा दिन मेरा आखिरी दिन होगा, इसलिए हर दिन को आखिरी समझकर जितनी दुआ कमा सकते हैं कमा ले, क्योंकि याद रखे कभी नहीं कभी नहीं। इस प्रकार से आपने देखा कि राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो आज हमने सीखा कि हमको परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब संबंध जुटेगा, जहाँ स्नेह होगा वहां ही प्राप्ति हो सकती है। और कैसे संबंध जोड़ना आपको हमने बताया ही, पहले आत्मा समझना है, उसके बाद मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, और उसके बाद फिर परम धाम की यात्रा करनी है। तो इस प्रकार हमको मेडिटेशन करना है, ठीक है। आगे अभी हम वापस कुछ घड़ी के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं। वीडियो लगाना है मेडिटेशन। तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आज से आप उस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ लीजिए। और अभी सभी रात्रि को बाबा को, परमात्मा को गुड नाइट बाबा, उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, संबंध जोड़ो, फिर देखो कितना मजा आएगा जीवन जीने का। तो इसलिए आपके पास जो मन रूपी शक्ति है ये बहुत अमूल्य शक्ति है, इसका यूज करें। चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी ने परमात्मा को याद करने की बहुत अच्छा विधि सीखा। जब भी हम किसी को याद करते हैं तो हमारा मन उधर ही जाता है। आज जैसे हम अपने पिताजी को याद करते हैं तो जहाँ हमारे पिताजी रहते हैं वहाँ ही हमारा मन जाएगा। ऐसे नहीं कि छत्तीसगढ़ में याद कर रहे थे और हम गलती से राजस्थान में अपने पिता को याद कर लिया। तो वास्तव में जहाँ हमारे पिता होते हैं वहाँ ही याद किया जाता है। तो इसी प्रकार हमें उस परमात्मा को याद करना है। और हम बच्चों को पता चला कि वास्तव में हमारा पिता निराकार
वो तो परे ते परे, 5 तत्वों से भी पार। तो इमेजिन कीजिए, मन और बुद्धि से पहुंच जाइए उस परे ते परे धाम में, जहां हमारे परम पिता परमात्मा निराकार बाबा है। आज हम उस पिता परमात्मा से बातें करेंगे, उनके सम्मुख जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को हम आत्मनिश्चय करें। मेरे मस्तक पर चमकता हुआ सितारा आप अनुभव कीजिए, पिक्चराइज कीजिए कि कैसे मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होते जा रही हूँ। धीरे धीरे अपने मन को इन 5 तत्वों से भी हम पार ले जाएं। चांद सितारों से भी पार हम आगे जा रहे हैं। मन को ऊपर ले जाते जाइए और इस 5 तत्वों से भी पार एक ऐसा दुनिया को इमेजिन कीजिए जो चारों तरफ से लाल प्रकाश प्रकाश से भरा हुआ है। हमारा मन ऑडियो का काम करता है, बुद्धि वीडियो का काम करता है। इसीलिए थॉट करते जाइए, बुद्धि से इमेजिन करते जाइए। अब हम उस परम पिता परमात्मा के सम्मुख पहुंच गए। अपने आप को देखिए, कैसे हम परमात्मा के सम्मुख एक चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा से, परमात्मा से मांगना नहीं पड़ता है, बस हमें सोचना है कि उनसे किरणें आ रही है, शक्तियाँ आ रही है, मुझ में समाता जा रहा है। क्योंकि परमात्मा सदैव दे रहे हैं, दाता है। आज हम सूरज के आगे उनसे हम गर्मी नहीं मांगते हैं, रोशनी नहीं मांगते हैं, स्वतः हमारे ऊपर पड़ती है। उसी प्रकार से अनुभव करें, बस परमात्मा देते जा रहे हैं, हम अपने अंदर भरते जा रहे हैं। वो परमात्मा प्यार का सागर हम बच्चों के ऊपर अपना प्यार की किरणें बरसा रहे हैं। स्वयं भगवान की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है।
और मैं आत्मा अपने अंदर भरती जा रही हूँ, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। आप बाबा से जो बातें करना हो, जो शक्ति लेना हो, आप ले सकते हैं। सोचते जाइए, अपने अंदर भरते जाइए। मांगने की जरूरत नहीं है, वो दे रहे हैं, बस हमें लेना है। उस परमात्मा का हम शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज सारी दुनिया आपको ढूंढ रही है। आपको पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। नंगे पांव चल रहे हैं, भूखे हैं, ना जाने क्या त्याग तपस्या करते जा रहे हैं। लेकिन आपने हमें इतना आराम से घर बैठे ही हमें भगवान मिल गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इतने बड़ी दुनिया में आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है। वैसे तो सारी दुनिया आपका बच्चा है, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। धीरे धीरे हम उस परम धाम से नीचे आते हैं। अपने इस शरीर में वापस अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहीं पे भी कैसे भी स्थिति में रहकर उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो इस प्रकार आपने राजयोग को सीखा। इसका तो और भी विस्तार है, लेकिन सागर को गागर में भरना पड़ता है क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा है। तो इसीलिए आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पर भी जुड़े हैं वहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी इसका आश्रम है, तो आप वहाँ पर भी जाकर निरंतर ये अभ्यास कर सकते हैं और अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कल देखेंगे कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, परमात्मा कब इस धरा पर आते हैं और कैसे आकर उन्होंने सारा ज्ञान दिया, सुनाया। वर्ल्ड ड्रामा व्हील के बारे में कल हम जानेंगे। तब कल तक के लिए आप सभी को आज के लिए फिर शुभ रात्रि। फिर हम कल मिलेंगे एग्जैक्ट 9 बजे के करीब। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।